इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। भारत समेत कई देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं तो कुछ फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन इन दोनों की जंग से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ओबीसी और हिंदू वोटर्स को रिझाने के मामले में बीजेपी के पीछे खड़ी कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण पर उसे घेरने का एक और मुद्दा बीजेपी को दे दिया है। इसकी वजह है कि हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मसले पर फिलिस्तीन का समर्थन देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। अब उसी को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट कर निशाना साधा और लिखा कि धर्म विशेष के लोगों को खुश करने कांग्रेस कितना गिरेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विभेद कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। या यूं कहे कि शायद कांग्रेस ने फिर बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है, जिसका फायदा अब बीजेपी चुनाव में लेना चाहेगी। हालांकि कांग्रेस पर बीजेपी के चौतरफा हमले से वो डिफेंस मोड में दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह मामले को तूल दे रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, वी डी शर्मा जी एक संवैधानिक पद पे तो हैं ही, सांसद हैं, और दूसरी बात मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने के ऊपर। किस तरह से उन्होंने झूठे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर। साफ तौर पर पढ़ लिख के आना चाहिए। अगर वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पे जो नागरिक, उनके जो बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, उसकी निंदा करी है, चिंता दर्ज जताई है अपनी कि इस तरह की चीजें गलत हैं और हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनको सम्मानजनक जीवन मिले, बराबरी का अधिकार मिले, और इजराइल के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का ध्यान रखते हुए डायलॉग के माध्यम से समाधान हो, और साथ में किसी भी तरह की हिंसा समाधान नहीं। इसमें क्या गलत था? वी डी शर्मा जी ने झूठ फैलाया, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन कर सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि इससे पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी वाले बयान पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। और बीजेपी अब फिर कोशिश कर रही है कि इस मसले को उठाकर कांग्रेस की छवि पर हमला किया जाए। बीजेपी नेताओं के बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा लग रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी समझ रही है कि अगर उसने कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया तो आने वाले चुनाव में उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। खैर, अब फिलिस्तीन का समर्थन कर फंसी कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।